अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के जिला सिद्दीपेट में ड्रामा दिखाया गया क्योंकि किसानों के कर्जों की माफी पर साबिक वजीर व बीआरएस लीडर हरीश राव से इस्तीफे का मुतालबा करते हुए कांग्रेस के मुकामी लीडरों और कारकुनों ने फ्लेक्सी बोर्ड लगाए, जिनको निकालने के लिए बीआरएस के कारकुनान पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से कशीदगी फैल गई थी। हरीश राव ने किसानों के खर्जाजात की माफी का मुतालबा करते हुए वज़ीर आला को चैलेंज किया था, जिस पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने उन्हें 15 अगस्त तक किसानों के खर्जाजात की माफी पर असेंबली रुकनियत से इस्तीफे का चैलेंज किया था। वज़ीर आला ने 15 अगस्त को किसानों के खर्जात को माफ कर दिया, जिस पर कांग्रेस के लीडरों ने हरीश राव से इस्तीफे का मुतालबा करते हुए फ्लेक्सी बोर्ड्स लगाए, जिस पर तनाज़ा हो गया। बीआरएस के कारकुन और खैरीन बड़ी तादाद में फ्लेक्सी बोर्ड्स को निकालने के लिए पहुंच गए। दोनों जमातों के कारकुनों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की, जिस पर कशीदगी फैल गई। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पर पहुंच गई, जिसने दोनों जमातों के कारकुनों को हिरासत में ले लिया। बीआरएस के लीडरों ने बोर्ड्स जिस पर वज़ीर आला से इस्तीफे का मुतालबा किया गया था निकाल दिया गया है, जबकि पुलिस कांग्रेस के कारकुनों के फ्लेक्सी बोर्ड्स की हिफाजत कर रही है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की इस्मत रेजी और कत्ल के खिलाफ मुल्की हड़ताल के तौर पर तेलंगाना के तमाम प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में आउट पेशेंट तिबी खिदमत हफ्ते की सुबह मुतासर हो गई थी। सरकारी प्राइवेट अस्पतालों में हंगामी तिबी खिदमत मामूल के मुताबिक जारी रहे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की क़ियादत में मुतअद्दिद एसोसिएशंस ने ओपी खिदमत से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया था। अस्पतालों में तिबी खिदमत का बाइकआउट किया। रियासत में पहली बार तमाम बड़े कॉरपोरेट अस्पतालों और छोटे क्लिनिक्स व नर्सिंग होम्स और इस एहतजाज में शामिल किए गए थे। हफ्ते की सुबह 6 बजे से इतवार की सुबह 6 बजे तक ओपी को मनसूख करके और इंतखाबी सर्जरियों को मुलतवी कर दिया गया। मुख्तलिफ सरकारी टीचिंग अस्पतालों में हुए एहतजाज में सीनियर डॉक्टर, तिबी माहिरीन और सीनियर रेजिडेंट्स के अलावा महकमा सेहत के स्टाफ, नर्सेस और नॉन क्लिनिक मुलाजमीन भी शामिल हुए थे। हफ्ते की सुबह गांधी और इसके अलावा उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल, नीलोफर अस्पताल, चेस्ट अस्पताल, कोठी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, पेटला बुरुज के मैटरनिटी अस्पताल और सुल्तान बाजार समेत बड़े सरकारी टीचिंग अस्पतालों के डॉक्टर्स और नर्सों और मरीजों की देखभाल करने वाले अमले ने सिलसिलावार एहतजाज में हिस्सा लिया, जिन्होंने रैलियां निकाली और ट्रेनी डॉक्टर के अरकान खानदान को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। डॉक्टरों का एक और बड़ा मुतालबा सरकारी अस्पतालों में स्टाफ के तहफ्फुज़ के लिए मरकजी कानून का फौरी निफाज है। बीआरएस ने पार्टी सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव गुज़िश्ता 12 दिनों से शदीद बीमार होने के बारे में सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही झूठी खबरों की तरदीद की है। वाज़ेह है कि हालिया अरसे के दौरान सोशल मीडिया में ये भी दावा किया गया है कि वह कॉर्पोरेट अस्पताल के डॉक्टरों की टीम की निगरानी एरावली में अपनी रिहायश गाह पर ज़ेर इलाज है। ताहम इस पैगाम में मुतसादम बात यह है कि उन्हें बैरून मुल्क मुंतकिल किया गया है ताकि एमएलए और दीगर लीडरों में खौफ व हरास न फैल जाए। बीआरएस ज़राए ने वाज़ेह किया है कि साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सेहत बिल्कुल ठीक है और वो पार्टी के सीनियर कायदीन से बाकायदगी से मुलाकात भी कर रहे हैं। उन्होंने अफवाहों को बेबुनियाद करार देते हुए लोगों को गुमराह करने और गैर जरूरी खौफ व हरास फैलाने की दानिस्ताना कोशिश करार दी है। बीआरएस ने उन अफवाहों के पीछे हुक्मरां कांग्रेस का हाथ होने का शुबा जाहिर किया, क्योंकि ये रिपोर्ट्स पहली बार तेलंगाना कांग्रेस से वाबस्ता एक व्हाट्सएप चैनल पर देखी गई। पार्टी कायदीन ने कहा है कि किसी की सेहत के बारे में गलत मालूमात फैलाना गैर जिम्मेदाराना और मज़मूम हरकत है और जिसके मुतालिक फैलाई जा रही है इस पर बुरा असर पड़ता है। तेलंगाना के मौसमियाती मरकज ने अगले 24 घंटों में आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, पेदापल्ली, महबूब नगर, नागर कर्नूल, वनपट्टी, नारायणपेट अजला में अलग अलग मुकामात पर भारी बारिश की पेशनगोई की है। महकमा मौसमियात ने यह इत्तला दी है। महकमा मौसमियात ने यहाँ रोजाना की रिपोर्ट में कहा है कि हफ्ते के रोज रियासत के विकाराबाद, संगारेड्डी, महबूब नगर, नागर कर्नूल, वनपट्टी, नारायणपेट, गढ़वाल अजला में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। महकमा ने कहा है कि अगले 48 घंटों के दौरान 17 से 19 अगस्त तक रियासत के तमाम अजला में अलग अलग मुकामात पर और कुछ अजला में अलग अलग मुकामात पर 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार के साथ गरज चमक और तेज हवाएं चलने का इम्कान है। अगले 7 दिनों में तेलंगाना में कई मुकामात पर या चंद मुकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश या गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। रियासत में जुनूब महकमा मौसमियात ने बताया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हैदराबाद, रंगारेड्डी, नागर कर्नूल अजला में अलग अलग मुकामात पर भारी बारिश हो सकती है, जबकि इसी मुद्दत के दौरान रियासत में चंद मुकामात पर हल्की बारिश हुई। तेलंगाना के आसिफाबाद जिला के कीर अमीरी मंडल के कई मवासियात में तेंदुए की नकल व हरकत से हलचल मच गई है। मुकामी अफराद ने कहा है कि गुज़िश्ता 10 दिनों से ये जंगली जानवर उनके इलाकों में घूम रहा। उन अफराद ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि इस तेंदुए से उनके मवेशियों की
जान को खतरा लाहक हो सकता है। किसान ने इस तेंदुए के पैरों के निशान देखे और महकमा जंगलात के अहदेदारों को इस बात की इत्तला दी है। FRO की हिदायत पर महकमा जंगलात के अहदेदारों ने खेत में पाँव के निशानात का मुआयना किया और ये निशानात तेंदुए के होने का शुबा जाहिर किया गया है। तेलंगाना के हनुमकुंडा जिला के नौजवान की अमेरिका में मौत वाक़ हो चुकी है। इस नौजवान की शिनाख्त राजेश के तौर पर की गई। जिला के आत्माकौर से ताल्लुक रखने वाले राजेश की 3 दिन पहले मौत हो गई, जो 2015 में अमेरिका गया हुआ था। मौत की वजह मालूम न हो सकी है। इस वाक़े की इत्तला पर राजेश के खानदान पर सख्त तारी वाक़ हो चुकी है। राजेश के बाप की मौत चंद साल पहले हुई थी और ये खानदान माली मसाइल का शिकार था, जिस पर राजेश अमेरिका गया हुआ था। अब उसकी मौत की इत्तला पर राजेश की मां सदमे से 2-4 है। राजेश की लाश की आबाई मुकाम मुंतकिली में इसको माली मुश्किलात का सामना है। राजेश की मां ने इस सिलसिले में ताउन करने रियासती हुकूमत से अपील की है। शहर कोटला से ताल्लुक रखने वाले 2 पुलिस एहलकारों को उनकी नुमाया खिदमात पर जश्न यौम आज़ादी के मौके पर अवार्ड से नवाजा गया। कोटला पुलिस स्टेशन में बहैसियत असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस खिदमात अंजाम दे रहे हैं मोहम्मद अलीउद्दीन को उनकी नुमाया खिदमात पर महकमा पुलिस रियासत तेलंगाना से नवाजा गया और इसके अलावा ये अवार्ड उन्हें जिला सुपरिटेंडेंट पुलिस जगतियाल अशोक कुमार के हाथों दफ्तर जिला पुलिस जगतियाल में दिया गया है और साथ ही शाहिद इसके साथ अब्दुल रशीद हेड कांस्टेबल स्पेशल ब्रांच, जिन्हें उनकी नुमाया खिदमात से नवाजा गया है। वाज़ रहे कि अब्दुल रशीद जो गुज़िश्ता कई सालों से अपनी नुमाया खिदमात के गर्ज मुसलसिल अवार्ड हासिल कर रहे शहर कोटला के मुतवत्तिन इन दिनों फर्ज शनास अहदेदारों को उनकी नुमाया खिदमात पर रियासती हुकूमत और महकमा पुलिस की जानिब से अवार्ड से नवाजे जाने पर शहरियान कोटला ने मसरत का इजहार किया है। मोहम्मद सिराजुद्दीन मंसूर सदर जिला अक़लियती सेल कांग्रेस पार्टी जगतियाल, मोहम्मद चांद पाशा सीनियर जर्नलिस्ट वो सदर मुस्लिम वेलफेयर संगम कोटला और अब्दुल खालिक सदर वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी कोटला और मोहम्मद अनवर सिद्दीकी सदर मिनॉरिटी और वेलफेयर एसोसिएशन, मोहम्मद वसीउर रहमान, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद मुश्ताक अहमद नायब सदर अक़लियती सेल कांग्रेस पार्टी, मोहम्मद नईम नायब सदर टाउन कांग्रेस और इसके अलावा अहमद अब्दुल ख़य्यूम साबिक़ा रुकन बल्दिया, मोहम्मद नजीबुद्दीन डायरेक्टर अमानत बैंक और सोसाइटी, मोहम्मद अनवर, मोहम्मद मुजफ्फर अहमद सज्जू नाजिम जिला जगतियाल और मोहम्मद इलियास अहमद खान अमीरी के अलावा दूसरे लोग भी शिरकत की। तेलंगाना की असल अपोजिशन BRS के लीडर व साबिक़ वजीर हरीश राव ने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस के कारकुनों ने कल शब उनकी सरकारी रिहाइशगाह पर हमला किया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस कारकुनों का आधी रात का हमला नाइंसाफी का सबूत है। उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि ताले तोड़ना और इमलाक को तबाह करना गैर जमहूरी है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि हमलावर को रोकने के लिए बगैर पुलिस ने मुल्ज़िमीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। उन्होंने सवाल किया है कि अगर MLA के पास सिक्योरिटी नहीं है तो शहरियों की सिक्योरिटी का क्या होगा। उन्होंने मुतालबा किया है कि DGP इस वाक़े की जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे। एक शौहर को उसकी बीवी ने एक शादीशुदा औरत से नाजायज ताल्लुकात के बाद रंगे हाथों पकड़ लिया है। राजन्ना सिलसिला और संगम के श्रीकांत रेड्डी सदर और BRS पार्टी के मंडल लीडर, जिनकी शादीशुदा होने के दौरान दूसरी शादीशुदा औरत के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। श्रीकांत रेड्डी, जिसने अपनी बीवी को छोड़ दिया और अलवाल हैदराबाद में एक शादीशुदा खातून के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम किए थे। बीवी और घर वालों ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया है। श्रीकांत रेड्डी, जिसने शादीशुदा खातून के शौहर को अलग कर दिया और इसके खिलाफ गैर कानूनी मुकदमा दर्ज करवाए, उन दोनों को घबराहट पेट लाया गया है। ఆవేశం ఉంటే మనం అమ్మని తెగాలి అన్నీ ఆ ఓటిని మాట్లాడుతున్నా మీకు కోపం వస్తుంది అన్నీ
ఏదైనా ఉంటే బంద్ చెయ్యు ఇది కరెక్ట్ పద్ధతి కాదు అది ఆ మంచి ఏం మందు పెట్టింది అరే ఓకే बाप पर हमले के सदमे से नाबालिग बेटी की मौत हो गई। ये वाकया तेलंगाना के सूर्यापेट जिला में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जिला के डी कोतापल्ली गांव के सुमैया का 80 गांव से ताल्लुक रखने वाले सैदलू और कलंगम से अराजी का तनाज़ा है। गांव में बोनाल फेस्टिवल के बाद सुमैया के घर पहुंचकर सैदलू और कलंगम ने लाठियों और लोहे की सलाखों से बेरहमी के साथ इस पर हमला करके जख्मी कर दिया। इस हमले में सुमैया कॉर्पोरेट गया और सर फट गया। इसको बचाने की कोशिश में इसकी बीवी भी हमले में जख्मी हो गई। बाप पर हुए हमले को देखकर बेटी 14 साल पवानी ने बाप को छोड़ने की ख्वाहिश करते हुए चीखो पुकार शुरू कर दिया। ताहम हमलावरों ने इसकी एक ना सुनी और हमले को जारी रखा, जिस पर वो सदमे से बेहोश होकर गिर पड़ी। इसके अरकान खानदान ने इसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टर्स ने इसको मुर्दा करार दिया है। इस वाक़े की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।